हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 जो कि आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है और ये आपको 11 सितंबर को मिलेगी। ठीक है, ये वर्कशीट भी जैव प्रक्रम पर है, लेकिन इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। वेस्ट कौन से पदार्थ हैं? उन्हें कहते हैं वर्ज्य पदार्थ। तो वर्ज्य पदार्थ या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के को कहते हैं उत्सर्जन। ठीक, अब शरीर में से जो भी हमारे शरीर में घूम रहा है वो है रक्त। इसका मतलब रक्त में से ही इन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? वो होती है यूरिया। हमारे शरीर में जो बनता है नाइट्रोजन से बनने वाली चीज़, क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया जो है वो भी नाइट्रोजन से बनता है। हमारे शरीर में प्रोटीन जो है वो भी नाइट्रोजन बेस ही है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ही यौगिक निकलेंगे। जो वेस्ट होंगे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल हैं या वर्ज्य पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती हैं, ये सबको पता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ भी लगातार बनते हैं। जहाँ भी क्रिया होगी वहाँ कोई ना कोई पदार्थ भी बनेगा। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव यही है दुनिया में। एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक कोशिका का बना है, उसके लिए तो बहुत आसान है अपने शरीर से चीज़ें बाहर निकालना। और वो किस विधि के द्वारा कर सकता है? आराम से विसरण विधि के द्वारा वो शरीर से चीज़ों को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव, उसके पास विशिष्ट अंग होते हैं जिनके द्वारा वो शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालता है। विशिष्ट मतलब स्पेशल अंग होते हैं। ठीक है, अब मानव में उत्सर्जन एक अंग के द्वारा नहीं होता बेटा, उसके लिए पूरा अंगों का तंत्र है। उसके द्वारा मतलब बहुत सारे अंग मिलते होंगे, 2 या 2 से अधिक मिलते होंगे, तब वो तंत्र बना देते हैं। अगर 2 अंग 3 अंग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो हम उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जन का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। इस तंत्र में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं देखो जरा। एक जोड़ा वृक्क चाहिए, मतलब किडनी चाहिए। साथ में एक जोड़ा मूत्र वाहिनी चाहिए और एक मूत्राशय चाहिए और एक मूत्र मार्ग। मतलब ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? एक तंत्र बना रही हैं जिसे हम कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो क्या क्या चीज़ें हुई? वृक्क चाहिए, वृक्क मतलब किडनी। ये किडनी आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी है? बीन्स जैसी है, सोयाबीन की शेप होती है ना, ऐसी बिल्कुल वैसी है। राइट, लाल रंग की होती है ये किडनी। ठीक है, चलिए, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ इन किडनियों के अंदर बना मूत्र, और वो मूत्र जाएगा नीचे किसके द्वारा बेटा? मूत्र वाहिनी के द्वारा। मतलब वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। उसके बाद मूत्र जाके इकट्ठा हो जाता है मूत्राशय में। दिखाई दे रहा है सबको? ये मूत्राशय क्या करता है? मूत्र का भंडारण कर रहा है। सारा मूत्र इसमें जाके इकट्ठा हो गया, जिसे इंग्लिश में यूरिन ब्लैडर बोला जाता है बेटा। और उसके बाद मूत्र शरीर से बाहर आता है, वो है मूत्र मार्ग। राइट, मतलब मूत्र बनना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे जिससे बीमारियां लग जाएंगी। आ रही है बात समझ? सबसे पहले तो आपका लीवर खराब हो जाएगा अगर यूरिया अधिक हो गया, किडनी खराब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद बीमारियां ही बीमारियां लग जाती हैं। चलिए, जैसे मूत्र बनने का उद्देश्य है शरीर में से वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल को छानकर बाहर निकालना है। अब रुधिर में से ये छनती हैं चीज़ें, सोचो, रुधिर खुद इतना पतला लाल रंग का बिल्कुल पतला लिक्विड है, उसमें से भी ये चीज़ें छान ली जाती हैं। और ये काम कौन करेगा? हमारा उत्सर्जन तंत्र। मूत्र बनने का उद्देश्य है रुधिर से मतलब ब्लड से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया,
यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय तक पहुंचाए जाते हैं और फिर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। चलिए, अब ये काम कौन कर रहा है? ये सारा काम तो कर रही है किडनी, मतलब वृक्क। क्या है उसके अंदर ऐसा? उसके अंदर बेटा हजारों लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं को बोलते हैं नेफ्रॉन। दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है नेफ्रॉन या वृकाणु। ठीक है, आप इंग्लिश का वर्ड नेफ्रॉन हिंदी में लिख के आ सकते हो, या क्या याद कर सकते हो? वृकाणु। ये क्या करती हैं? वृक्क काम क्या करता है? छानने का, निस्यंदन का काम करता है। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृकाणु। अब वृकाणु क्या काम कर रही है? ये कर रही है रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर बहुत अधिक दाब पर एक नलिका में से गुजरता है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक नलिका है, उसमें से निकलता है, जैसे ये आया रुधिर बहुत तेजी से। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे गुच्छा सा बना हुआ है, और ये गुच्छा एक के ऊपर एक केशिकाओं का है, और कहाँ पे रखी हुई हैं? एक कप में रखी हुई हैं। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखना अभी समझ में आ जाएगा। रुधिर कोशिका द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नली में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। ये है आपकी केशिका गुच्छ, और ये कहाँ पर लगी हुई है? एक कप के अंदर है। कप का नाम क्या है बेटा? बोमन संपुट। कप जैसी शेप है ये। इसे बोमन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोमन संपुट। यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यह एक कप की आकृति, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, से आच्छादित होती है। मतलब बहुत तेजी से किस में आया? केशिका गुच्छ में। अब काम कैसे होता है? ये मूत्र बना कैसे, ये देखते हैं। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। अधिक दाब के अंतर्गत, बहुत अधिक दाब लगता है, केशिका गुच्छ में शुरू होता है निस्यंदन, और वो भी बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। मतलब रुधिर में से कुछ विलेय पदार्थ जो कि कहाँ पे धकेले जाते हैं? इस बोमन संपुट में धकेले जाते हैं। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने बना दिया। ये आया रुधिर, और बहुत अधिक दाब पर, ये चाउमीन सी मैंने जो बनाई है बेटा, है ना, और बहुत अधिक दाब पे केशिका गुच्छ में गया, और केशिका गुच्छ से यहाँ से जो विलेय निकला वो किस में जा रहा है? बोमन संपुट में धकेला गया। राइट, तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। अब रुधिर इन पाइपों से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। अब ये रुधिर जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से W जैसी आकृति मैंने बनाई, और ये यहाँ से रुधिर जा रहा है, और लगातार अब इसमें से ग्लूकोज जो होगा, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण होता है। जब यहाँ से छना ना बेटा, तो ये चीज़ें बाहर आ गई थी। वर्ज्य पदार्थ तो आए थे, ग्लूकोज बाहर आ गया, अमीनो अम्ल बाहर आ गया, कुछ लवण जैसे कि आयोडीन हमें चाहिए, सल्फर हमें चाहिए, चाहे कम मात्रा में चाहिए हमें, है ना, वो सब बाहर आ गए। अधिक पानी भी बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर जब वो जा रही हैं, तो यहाँ पर उनका दोबारा से बेटा अवशोषण शुरू हो जाता है। जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे जैसे मूत्र नलिकाओं से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम, अमोनिया रुधिर के मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है वह भी होता है। मतलब ये दिखाया हुआ है, देख लो अब जरा दोबारा से। ये आपकी यहाँ से आया, ये रक्त आया, किसमें घुसा? केशिका गुच्छ में,
बोमन संपुट में आया। उसके बाद ये पूरा गुच्छा सा हमें दिखाई दे रहा है कैसे कैसे घूम रहा है ना। और ये जितना घूम रहा है ये रक्त उतना ही घूमता जा रहा है। अब पीला रंग भी जो है वो भी इसी में ही आ रहा है, लेकिन जो ये मूत्र साफ यहाँ से रक्त वापस भी चला गया, दिखाई दे रहा है। अब जब ये वापस जा रहा है बेटा, तो ये बिल्कुल पास पास यहीं से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। जब ये पास में आता है तो इसकी मेम्ब्रेन है, जो ये बड़ा पाइप येलो पाइप जा रहा था, इसकी जो बाहर की भित्ति है उसके अंदर से अवशोषण शुरू होता है। किस किस का अवशोषण हुआ था, अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोज का, वेरी गुड। और किसका हुआ था, ग्लूकोज का, कुछ आयन का अवशोषण हुआ, वेरी गुड। और उसमें और किसका अवशोषण हुआ था बेटा, कुछ आयन का, अमीनो एसिड का, है ना, अमीनो अम्ल का। इनका अवशोषण पुनः दोबारा से अवशोषण होता है। और जो नाइट्रोजन बेस थे जैसे कि अमोनिया था, है ना, यूरिक एसिड था, वो इसी के अंदर मूत्र में मिल जाता है। और पीला रंग जो इसको रंग दे रहा है वो भी मूत्रवाहिनी में ही मिल जाता है, ठीक है। और अब वापस जो आती है वृक्क धमनी, ये साफ खून लेकर, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो वापस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब सारा वर्ज्य पदार्थ इसमें से निकल गया है। क्वेश्चन आंसर करें। चलिए, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करता है। अभी हमने आंसर देखा, एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक ही कोशिका का बना है ना। तो अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है, सीधे ही अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो बताइए, ये भी यहीं आ जाते हैं हम। बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, उनमें अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों के द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका का बना है, उसमें विसरण विधि के द्वारा आराम से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। चलिए, मतलब उत्सर्जन तंत्र का प्रयोग करते हैं ना बहुकोशिकीय जीव। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, जल्दी बताओ। आंसर इज सिंपल, एक शब्द का आंसर है वृक्काणु या नेफ्रॉन, बस, ठीक है। कुछ भी एक नाम भी लिख सकते हो, वृक्काणु लिख के है राइट, खाली नेफ्रॉन लिख के है वो भी राइट। चलिए, नेक्स्ट है, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है। तो ये कहाँ हुआ था बेटा, केशिका गुच्छ में हुआ ये निस्यंदन, ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये तो पूछी नहीं क्या है, बस ये कहाँ नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है। तो ये नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ में होता है, क्योंकि वहीं पर सभी विलय, कहाँ पर, अति, ये यहाँ लिखा है बेटा देखो, अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ में अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेला जाता है, राइट। चलिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चे बहुत अच्छा इसका चित्र बनाते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसको देखकर ये जो चित्र बना हुआ है ऐसा ही चित्र आप बना सकते हैं। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, लेबलिंग ऐसे ही करना, नाम ऐसे ही लिखना, ठीक है, नामांकन करना प्रॉपर उसका, ठीक। पेंसिल से बना हुआ दिखाऊँ आपको, अभी एक मिनट रुकिए, अभी ये देखो, ये कलर्ड वाला बना हुआ है, इसको देख के बना सकते हो। वैसे बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं इसको, इसमें बाकायदा कलर भी करते हैं, आप लोग भी ऐसे कलर करके बनाना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और चाहो तो अगर जो बच्चे कलर नहीं करना चाहते वो सिंपल पेंसिल का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पेंसिल का यूज़ करके भी बना सकते हैं, चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहती थी बेटा, ये देखो नेफ्रॉन का चित्र कितना अच्छा बना हुआ है, ऐसे ही था ना, केशिका गुच्छ जो है ग्लोमेरुलस जिसे बोलते हैं,
और वोमेन संपुट आपको दिखाया है, उधर से कैसे चल के ब्लड आ रहा है, उसके अंदर से अवशोषण भी हुआ और उसके बाद जो मूत्र बना वो कहाँ पर इकट्ठा हो गया, सारा संग्रहण नलिका में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अच्छी लगी वीडियो तो क्या करना है आप सबको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।